राहुल गांधी कई बार ये कहते हैं कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं जो इतने आसानी से माफी मांग लूंगा। राहुल के इन्हीं बयानों से बीजेपी, शिवसेना और आरएसएस नाराज रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए सावरकर एक आदर्श हैं। खबरें तो ये भी आई कि उद्धव जो है वो कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ लेंगे अगर राहुल ने ये बयानबाजी कम नहीं की। तो आखिर ये वीर सावरकर थे कौन? लोगों के दिल में सावरकर के लिए क्या भावना है और महाराष्ट्र के चुनाव में इस सावरकर पॉलिटिक्स का क्या प्लान है? समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट। तो पहला है कि सावरकर पर राहुल से उद्धव नाराज क्यों हैं। अब देखिए, राहुल गांधी की सांसदी चली गई, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूंगा। आपको बता दें कि एक रैली में उद्धव ने कहा कि राहुल को सावरकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए, हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर शिवसेना उद्धव गुट का कोई भी नेता खड़गे के बुलाने पर विपक्ष की डिनर पार्टी में नहीं गया। सबको लगा कि अब महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन फिर एंट्री होती है शरद पवार की। उन्होंने कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के नेताओं को समझाया कि अब राहुल सावरकर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, उन्होंने उनसे बात कर ली है। इसके बाद संजय राउत का भी बयान आ गया कि राहुल से बातचीत हो गई है, एमवीए गठबंधन अटूट है। दूसरा है कि राहुल का सावरकर संदेश आखिर है क्या। अब देखिए, राहुल गांधी ने हमेशा से वीर सावरकर को अंग्रेजों से माफी मांगने वाले वीर के तौर पर पेश किया है। वो ये कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ऐसे नेता को अपना आदर्श मानती है जो अंग्रेजों के आगे झुक गए। राहुल अक्सर ये कहते रहते हैं कि सावरकर काले पानी की सजा से डर गए, उन्होंने महात्मा गांधी को धोखा दिया। कांग्रेस महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानती है जो अंग्रेजों के आगे कभी नहीं झुके। और आरोप तो ये भी लगते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर भी शामिल थे। खैर, ये कहानी आरएसएस से भी जुड़ी हुई है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन सावरकर के जरिए राहुल बीजेपी और आरएसएस के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते रहते हैं। तीसरा है कि राहुल गांधी ने कब कब सावरकर पर वार किया। सबसे पहले आप ये बाइट सुनिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। सबसे पहले राहुल गांधी ने 14 दिसंबर 2019 में भारत बचाओ रैली में सावरकर के खिलाफ बयान दिया। फिर रेप इन इंडिया वाले बयान पर बोले कि मैं सावरकर नहीं हूँ, सच बोलने पर कभी माफी नहीं मांगूंगा। जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची तो राहुल ने कहा कि एक तरफ बिरसा मुंडा हैं जो अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके और दूसरी तरफ है सावरकर जो कि जेल से अंग्रेजों को माफीनामे लिख रहे थे, वो उन्हें माफी वीर कहते हैं। राहुल ने तो एक चिट्ठी भी दिखा दी जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। कहा था कि मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। सावरकर ने अंग्रेजों का साथ दिया, गांधी जी और दूसरे क्रांतिकारियों को धोखा दिया। राहुल के इन बयानों का वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर भी खूब विरोध करते हैं। इस चिट्ठी के खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर कर रखी है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये चिट्ठी सावरकर ने लिखी थी। चौथा है कि आखिर ये वीर सावरकर का माफीनामा वाला किस्सा क्या है, आप इससे समझिए। विनायक दामोदर सावरकर हिंदुत्ववादी विचारधारा के जनक कहे जाते हैं। बाल ठाकरे के समय से ही शिवसेना के लिए सावरकर एक आदर्श रहे हैं। बीजेपी भी उनको भारत रत्न देने की बात कह चुकी है। वो एक महान कवि भी थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र में एक मराठी समाज है चित्पावन ब्राह्मणों का, जो सावरकर की गाथाएं बच्चों को सुनाते हैं। बुक्स में भी सावरकर के बारे में पढ़ाया जाता है। लोग उन्हें भगवान जैसा मानते हैं। सावरकर का जन्म हुआ 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, विदेश जाकर पढ़ाई की और भारत की स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। एक तरफ जहां महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर चलते थे तो दूसरी तरफ सावरकर उग्र क्रांति पर चलते थे। फिर आया एक बड़ा मोड़। 1910 में एक अंग्रेजी कलेक्टर जैक्सन की हत्या नासिक में हो गई। आरोप लगे सावरकर के संगठन अभिनव भारत पर, लेकिन उस वक्त सावरकर लंदन में थे तो भारत में उनके भाई गणेश को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया कि सावरकर ने लंदन से बंदूक भिजवाई जैक्सन की हत्या के लिए। फिर सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और भारत लाकर उनको 50 साल के लिए अंडमान के जेल में भेज दिया गया, जिसे काले पानी की सजा कहते हैं। इसी बीच सावरकर ने अंग्रेजों को जेल से माफीनामे की चिट्ठियां लिखी। ये भी कहा जाता है कि ये चिट्ठी लिखना कैदियों के लिए आवश्यक होता था। एक तरीके से ये सरकार को दी जाने वाली याचिका होती थी जेल के बाहर निकलने के लिए।
इसके बाद सावरकर की सजा कम हुई और 10 साल बाद वो काले पानी की सजा से रिहा हुए। पांचवा है कि आखिर महाराष्ट्र चुनावों में सावरकर पॉलिटिक्स कितना असर डालेगी। अब देखिए, कुछ लोग वीर सावरकर को हीरो मानते हैं तो कुछ लोग उनकी देशभक्ति पर आज भी सवाल उठाते हैं। आपको बता दें कि सावरकर को पूरे देश में उतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितनी उन्हें महाराष्ट्र में मिली, और ये बात राहुल गांधी जानते हैं, इसलिए बार बार बीजेपी और आरएसएस को घेरते हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि सावरकर मुद्दे को महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मराठियों की भावनाएं सावरकर से जुड़ी हुई हैं और सावरकर का अपमान लोगों को नाराज कर सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि ये अलायंस विचारधारा के तौर पर नहीं है, बल्कि इसका एक ही मकसद है बीजेपी को सत्ता से हटाना और लोकतंत्र को बचाना। अब कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए महाराष्ट्र चुनावों में ये सावरकर पॉलिटिक्स काम बनाएगी या बिगाड़ेगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।